बंसीपुर साथ है और गिरम बंसीपुर मामूली बंसीपुर नहीं है। यहाँ के तीन ड्रीम हाउस हो चुके हैं। एक प्रेमपाल जी जो डायमंड है उनका भी अभी आखिरी लेवल पे ऐसा ही सुना है कि जो है काम चल रहा है। उनके लिए भी आगामी के लिए ड्रीम हाउस होने के लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत थैंक। और भाइयों मैं यही कहूँगा ग्राम बंसीपुर में एक सैलाब जैसा उमड़ता है, 10% यात्री होंगे सारे इस आस्था परिवार में आ चुके हैं कुछ और लोगों के द्वारा, और जो कोई बाकी बचे थे मैंने लपेट दिया है यहाँ पर। तो मैं आपसे कहूँगा क्योंकि ये जो है मंजिल ऐसा नहीं है, ये समय है, वक्त एक बार मिलता है, वक्त एक बार मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, और जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, फिर वक्त बदलने के लिए पछताना ही पड़ेगा। मैं आपको कहता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं एक बात और लोग ताना देते हैं कुछ लोगों को, भाइयों पानी पिलाओ, पानी प्यास लगती है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा जो केपी भाई जो है यहाँ के मुख्य अतिथि भी हैं और हमारे छोटे भाई हैं। वो 6 साल पहले मैं राजनीति करता था, उस समय जिले का उपाध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, तो 27 फार्म उनके पास थे और ये शेरा पड़ता है कुंदन लाल मौर्य जी का। यहाँ पर बोले भाई साहब आप इसमें आ जाइए, 27 फार्म आप नीचे लगा दिए जाएंगे, मगर मुझे आस्था परिवार से इतनी घृणा थी, इसकी बात सुनने को तैयार नहीं रहता था, नहीं इसके भाषा में सुनने को तैयार रहता था। अगर कोई सुना देता था तो आपकी लपटें मेरे दिल के अंदर छा जाती थी। मैं काम करने के मूड में नहीं था, मगर मैंने इसके बाद में इनके भाई धर्मपाल जी थे, वो भी आस्था परिवार से नफरत करते थे, कई बार घर से निकाला, अरे यार ये क्या है, खाली लूटने वाली सिस्टम है। मगर क्या भगवान को कुछ वाली मंजूर था, और फिर आगे क्या हुआ उसको कुछ दिखाने की भी नहीं थी। उस बेचारे केपी भाई ने इतना संघर्ष किया, इतना मजबूती से कुछ दिखाने के लायक नहीं था कि क्या दिखाया, किस प्रकार दिखाए। ऐसे कठिन अथक प्रयास कर करके वो ड्रीम हाउस बने और आसमान की बुलंदियों को उन्हें छुआ, और आज वो ड्रीम हाउस है, और इसलिए उनको भी जोरदार मुख्य अतिथि के रूप में जोरदार ताली मेरी तरफ से हो जाए, क्योंकि हमारा जो बंसीपुर है अब मामूली बंसीपुर नहीं है, इतिहास रचने का काम किया। 3-3, 4-4 ड्रीम हाउस होने वाले हैं यहाँ। और मैं चेतन मौर्य आज मैं अपने मंच के माध्यम से आपको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मैं भी सिल्वर स्टार हो गया हूँ। आज मेरी 11 आरटी थी, 11 की जगह 18 आरटी आज ही पड़ गई है, क्योंकि मैं मगर भाइयों जैसे मैंने किया कोई ऐसा ना करे, क्योंकि मेरी आरटी मेरे घर पे ही भर गई, मैंने कोई काम नहीं करा, फिर भी मेरे नाम से सिल्वर स्टार मैं हो गया। मैंने एक आदमी को भी नहीं जोड़ा अभी तक, मगर मैं आज 9-10 महीने के अंदर सिल्वर स्टार हुआ हूँ, 3 महीने में गोल्डन हुआ। ये मैंने कई लोगों को यहाँ बुला रखा रामपुर शहर से, उन्होंने कहा जितनी चाहो अपनी आरटियां डाल दो। हमारी ऐसी ही बहन इस सभा के प्रांगण के अंदर बैठ गया, संजू यादव के लिए भी तालियां हो जाए। उन्होंने हमें एक ऑफर दिया, भैया जितनी आरटी चाहो उतनी डाल दो, इस पर चेक पे लिख दो कितने पैसे देने हैं। मगर मैं ऐसी बहन का आदर बड़े सम्मान से उनका आदर करता हूँ, और वो रामपुर जिले से है, रामपुर जिले की एक बहुत बड़ी समाज सेवी है, शासन प्रशासन का कैसा भी काम हो मिनटों और सेकंडों में वो खत्म करने का काम करती है। ऐसी हमारी संजू बहन है, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई है। वो रामपुर से भीषण गर्मी में आई हुई है, और उसके साथ हमारे धर्मेंद्र मिश्रान जी उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई है। वो एक बबूरा गांव पड़ता है, वहां से जमींदार खानदान से ताल्लुकात रखते हैं, 40 एकड़ जमीन उनके अकेले के नाम है, और उन्होंने भी मुझसे ये कह दिया जितने चाहो उतनी भर लो, और काम करने का नेटवर्क अगर पूछा था तो रामपुर के अंदर भी सब विख्यातों में एक गिनती होती है उनकी। तो भाइयों मैं सभी से निवेदन करूंगा, और एक बात बता दूं, मैं खासकर पॉइंटों पे बताऊंगा, ज्यादा कुछ मनमान नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जॉब का रहने वाला हूँ। और मैं एक ही बात बताऊंगा, नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने एक ही बात कह दिया है, क्योंकि यह पूरे दुनिया का ये एक ऐसा भारत देश है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया होगा, बना हुआ है। ये आपने जानकारी में होगा भाइयों, सभी को पता होगा। और उन्होंने कह दिया है हमारे पास नौकरियां इतनी नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बहुत चरम सीमा से आगे निकल चुकी है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, सिस्टम से जुड़िए, आत्मनिर्भर बनिए, और सिस्टम से जुड़ने आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या होता है, एक मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग, मार्केटिंग भी हम कर सकते हैं, मगर हमारे पास 10-20 लाख रुपए नहीं है, तो हम 10-20 लाख रुपए लगाने के बाद गारंटी भी क्या है कि वो हमारा कंपटीशन का क्षेत्र आ जाएगा कि हमारी मार्केट चलेगी। तो नेटवर्किंग कीजिए, नेटवर्किंग में 8,000 से
जीतवा लेंगे और इसका जीता जाता प्रमाण है 4 ड्रीम हाउस बंसीपुर के अंदर होने वाले हैं। तो बंसीपुर वालों के लिए बड़ा अफसोस की बात है जो बचा हुआ है, चाहे मेरे नीचे नहीं तो किसी के नीचे आ जाइए, जब तभी सवेरा है यहीं से आपकी आर्थिक अपना भरना शुरू हो जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि छोड़ने से काम नहीं चलेगा कि बार बार पछताओगे और पछताने से फिर कुछ नहीं, समय निकलता जाएगा, क्योंकि वक्त ही रुलाता है और वक्त ही रुलाता है, वक्त ही हंसाता है। वक्त ही हंसाता है, वक्त की कीमत समझो, वक्त ही हंसाता है, वक्त ही रुलाता है और वक्त ही सिखाता है। वक्त की कीमत को जो पहचान ले वो मंजिल को पाता है और खो देता है जो वक्त को जीवन में पछताता है, क्योंकि दोबारा ये वक्त लौट करके नहीं आता। इसलिए जो है वक्त की कीमत को पहचानते हुए समय आपका करीब है, क्योंकि 60 65 70 साल जीता है। अगर पैसे का याद ज्यादा खुल जाता है, सोच हो जाता है पैसे का, तो 100 साल से भी ऊपर जी जाएगा, क्योंकि हमारी सुरख नरक कहीं पर नहीं है। अगर विचारधारा हो तो घर से निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, जहन से निकाल दीजिए। सुरख वाला रखी हुई है और सुरख क्या है, नरक क्या है, इसके विषय में बता दूं। जो अच्छी जिंदगी जीता है उसके लिए सुरख बोला जाता है। एसी कार से और आज मान सम्मान के साथ में हार पाते हैं और मान सम्मान इज्जत स्वर्ग होती है, पैसा होता है, मार्केटिंग इज्जत की कमाई से जो आता है उसका समाज भी इज्जत करता है। और कोई घूसखोरी और रिश्वतखोरी करता है, कोई चुगलखोर, कोई घूसखोर, वो जो है ऐसे लोगों की वैल्यू नहीं होती है, ना समाज इज्जत करता है, न प्रशासन, न ही कोई नेता का किसी तरीके से इज्जत नहीं होती है। तो मेरे बार बार आ रहा है ये कहने के लिए कि जो भाई हमारे सीनियर साहब का आदेश है कि बहुत कम बोलो, बोलता तो आधे घंटे हो, मगर चलो ठीक है, मैं यही इतनी बोलकर अपनी पारी को विराम देता हूँ।